नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं रिंपा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी व्याकरण का अध्याय पत्र लेखन का। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा है कि पत्र क्या होता है, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है और पत्र के विभिन्न रूपों के बारे में जाना, जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में जो औपचारिक पत्र हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है और किस तरह के प्रश्नों को हम पत्र में कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप, जो कि इस तरह से आपको विभिन्न अंगों में पत्र के प्रारूप में देख सकते हैं। यानी प्राप्तकर्ता जो पत्र लिखता है वो प्रेषक होगा और जो पत्र को प्राप्त करेगा, जिससे पत्र लिखा जा रहा है, वो हो जाएगा प्रापक। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो हमें प्रश्न से ही निकालना होगा। यानी प्रश्न सबसे पहले आपको पढ़ना है और उसके अनुसार उस पत्र को समझना है कि हमें पत्र किस संदर्भ में और किसको भेजना है। यहाँ पर सबसे पहले प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला वो अपना यहाँ पता लिखेगा। जैसे आप लोग छात्र हो और आप परीक्षा में इसे समझ रहे हो, इसके अंक आपको मिलेंगे, तो उस समय आप परीक्षा में एक अपना टेस्ट दे रहे हो, तो इसलिए आप उस समय परीक्षा भवन में बैठे होंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा भवन, वही आपका पता होगा। तो सबसे पहले आप अपना पता परीक्षा भवन लिखेंगे। ओरिजिनल न तो आपको नाम लिखना है, न कहीं दूरभाष नंबर कहीं कुछ लिखना है, न कोई एड्रेस देना है। ये बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। हम इसलिए यहाँ पर परीक्षा भवन लिखेंगे और एड्रेस में जिस जिले में आपका स्थान आया है, बोर्ड का सेंटर आया है, वो लिखना है। यानी कि वो स्कूल कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दिनांक आप यहाँ लिखोगे और दिनांक में महीने के बाद में आपको कॉमा लगाना होगा। दिनांक लिखने के बाद कहीं कहीं किताब में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ सन में XX किया होता है, तो उधर आपको ईयर पूरा लिखना है जिस साल आप परीक्षा दे रहे हो। तो यहाँ आपका पता और दिनांक आ जाएगी। उसके बाद में आपको सेवा में करके जिसे पत्र लिख रहे हो, प्राप्तकर्ता कौन है, उसका एड्रेस यहाँ लिखना है। ठीक है, तो उसका पद पहले लिखोगे कि वो प्रधानाचार्य है या कोई नगर निगम अधिकारी है या कोई संपादक है। तो वो जिस पोस्ट का है यानी जिस कार्यालय से वो बिलोंग करता है उसका पद यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूँ उसे याद रखिएगा। हमने वर्णमाला पढ़ी थी शुरुआत में, क ख ग इस तरह से। तो इन 3 वर्ण का कोई जोड़ी बना दो, जैसे च छ ज है ना, च छ ज या फिर ट ठ ड। अब आपको क्या करना है कि कोई भी 3 लेटर का जोड़ी बनाकर इसमें बिंदी का यूज साथ में कर लो। ठीक है, बिंदी लगाने से ये हो जाएगा नाम। आपको अपना ओरिजिनल नाम नहीं देना है, आप इनकी जगह पर, अपने नाम की जगह पर इनका प्रयोग कर सकते हो। तो अगर आप अपना नाम को क ख ग बना रहे हो तो सामने वाले का जो एड्रेस है, पता, वो हम च छ ज बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? और अगर अपना अपना एड्रेस बना रहे हो तो अपना एड्रेस ट ठ ड बना लो। इस तरह से कोई एक का चुनाव करो और उसी के अनुसार उस पत्र में ध्यान से लिखना। आ रहा है समझ में आपको? तो इस तरह से इनका प्रयोग आपको करना है। तो इन्हीं जो अभी मैंने चिन्ह बनाए ध्वनि के, उन्हीं को यहाँ फॉलो करने पड़ेंगे एड्रेस में और अपने नाम की जगह पे। क्लियर? अब उसके बाद में जब सामने वाले का पद और पता आ जाता है तब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भला कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और वो भी प्रश्न जो दिया गया होगा उससे निकालकर संक्षिप्त में। अब इसमें लिखते क्या है, यानी प्रश्न में अगर आपको जो कारण दिया गया है लेटर लिखने का, जो रीज़न है, वो कारण हम इस विषय में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद में संबोधन। संबोधन यानी कि जो अधिकारी हैं उसे हम क्या कहेंगे, सम्माननीय, रेस्पेक्टिव वर्ड में क्या कहेंगे, माननीय कहेंगे। तो माननीय वर्ड भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं। अगर वो फीमेल है तो महोदया कर देंगे। क्लियर? तो संबोधन के बाद में हम अपनी बात शुरू करेंगे। शुरुआत में हम अपना परिचय देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, 3 पैराग्राफ यानी 3 पैराग्राफ में 3 अवतरण में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो अनुच्छेद होगा उसमें हम अपना इंट्रो देंगे, यानी अपना परिचय बताएंगे कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी इस जिले में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में अपनी समस्या बाद में बतानी, पहले अपना परिचय देना। अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आप अपनी कक्षा के बारे में बताओगे, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, फिर अपनी बात कहना है। आ रहा है समझ में आपको? तो फर्स्ट में अपना इंट्रो आ जाएगा और मैं क ख ग, यहाँ अपना नाम नहीं लिखना, आप जो अपने आप को बना रहे हो वो प्रतीक चिन्ह यहाँ लिखने हैं। ठीक है। फिर सेकंड बात में यानी सेकंड पैराग्राफ में आपको उस पूरी बात को कंप्लीट करना है जो प्रश्न में पूछी जा रही है। यानी ये लेटर लिखना
का बात बतानी है कि ये समस्या हो गई है, क्यों हो गई है, क्या चाहते हो आप उनसे, वो सभी का विवरण पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में एंडिंग करनी है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे, जल्द से जल्द लेंगे, जो भी आपको बताना है या जिससे संबंधित पत्र आप लिख रहे हो उसका एंडिंग आपको लास्ट में करना है। लास्ट में जब एंडिंग करोगे वो आशावादी होना चाहिए, शिष्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब शिष्ट यानी एक रेस्पेक्ट वाली लैंग्वेज में आपको बनाना है, शिष्ट भाषा में। और लास्ट में आएगा सबसे एंड में अपना नाम। अपने नाम की जगह मैंने आपको कहा ही है क ख ग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले इस प्रारूप को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही लिखना है आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप, और एक जो मार्जिन लाइन है उसको फॉलो करते हुए सभी को क्रमबद्ध लिखना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे परीक्षा भवन, एड्रेस आ गया। फिर कॉमा आपको लगाना है, सभी जगह कॉमा और विराम चिन्ह, यानी कि मैं विराम चिन्हों का या उचित प्रयोग कहाँ करना है वो सब बता रही हूँ, और कहाँ लाइन छोड़नी है वो भी मैं बता रही हूँ। तो इस प्रारूप से ही आप सीख पाएंगे। तो पहले आ जाएगा परीक्षा भवन, एड्रेस लिख दोगे, विद्यालय का नाम मेंशन नहीं करना, तो बस हमने नाम रख लिया विद्यालय का, और जगह आपको बता देनी है कि ये एग्जामिनेशन हॉल कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। ये हो गया हमारा पता, क्लियर। फिर हमें लिखनी है दिनांक। दिनांक के लिए आपको फॉर्मेट देख लीजिए, 11 मई 2021। किताब में जब कभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर XXX लिखा है, तो उसकी जगह 2000 जो आपका ओरिजिनल साल होता है वही लिखना है, और जो महीना लिखोगे उसी के बाद में आपको कॉमा लगाना होगा। आ रहा है समझ में। यहाँ आपको देखिएगा, सेवा में नोट कर लो, दिनांक के बाद में आप लिखोगे सेवा में, एक लाइन छोड़ना, उसके बाद में लिखेंगे सेवा में और फिर कॉमा। सेवा में लिखने के बाद में, सेवा मतलब टू द प्रिंसिपल, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो वो यहाँ आ जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य जी। कॉमा आपको सभी में लगाना है, और जहाँ पर आपका क्षेत्र आता है नाम, वहाँ पूर्ण विराम लगाना है। ये आपको याद हो जाएगा इजीली, कॉमा सभी जगह, और सेंटेंस में या फिर जगह जब आती है तो हम पूर्ण विराम लगा देंगे, क्लियर। अब आपको 2 लाइन मैंने छोड़नी बताइए, एक पहली लाइन यहाँ छोड़नी है इस जगह दिनांक के बाद, ठीक है, और दूसरी लाइन छोड़नी है आप सामने वाले का जब एड्रेस लिखते हो उसके बाद। 2 लाइन यहाँ छूट गई। तीसरी लाइन जो छोड़नी है, ओके, तो 1, 2 और 3 लाइन यहाँ छोड़ना मैंने बताया। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई तरह की लाइन आपको नहीं छोड़नी है, क्लियर। यहाँ देखिएगा, विषय, जब आपने सामने वाले का भी एड्रेस इसी तरह से लिख लिया है, अगर कोई अधिकारी है तो वो विद्यालय में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो उस कार्यालय का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रश्न में दिया है तो हम वही लिखेंगे, अन्यथा हम इस तरह से कोई भी कोडवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, वर्णों को। अब देखो, उसके बाद में विषय। विषय मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न से आपको शॉर्ट फॉर्म में वो रीजन देना है जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो। अब ये पत्र आपने देखा कि स्थानांतरण यानी किसी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो उसकी वजह से आप पत्र लिख रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। यहाँ तक भी हम इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में विषय। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिशियल वर्क जब करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो सिर्फ सब्जेक्ट देखेंगे, अगर उनको लगा कि वाजिब है, कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर अंदर से वर्णन जानने जैसा है तो वो पूरा पढ़ेंगे, अन्यथा इसको ही वो पढ़कर कर लेंगे। तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए होता है कि वो बाहर से देखकर वो उसको जान सके। उसके बाद में आ जाएगा मान्यवर। मान्यवर क्या होगा, संबोधन होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ देखिए, मैंने आपको इसको पॉइंटों में भी समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ प्रेषक का पता, फिर आ जाएगा दिनांक, उसके बाद में जो सामने वाला है पाने वाला उसका पद और पता, फिर विषय आ जाएगा, सब्जेक्ट, संबोधन यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, मान्यवर, रेस्पेक्टेड सर कहेंगे, तो संबोधन हम कर लेंगे, और फिर हमारी बात शुरू होगी। तो 3 पैराग्राफ में होगी। शुरुआत में हम इंट्रो देंगे, सेकंड में हम उसको बात को पूरी कंप्लीट समझाएंगे, उसका निदान मांगेंगे, और एंडिंग में हम उनसे आशा करते हुए बात को कंप्लीट करेंगे, अधूरी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो, सबसे लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे निवेदक के रूप में अपने आप को, यानी हम कौन हुए उनके, हम उनके आज्ञाकारी शिष्य हैं। अगर स्कूल से रिलेटिव है तो आज्ञाकारी शिष्य करेंगे, अगर कोई संस्था दूसरी है या कोई कार्यालय है तो हम वहाँ पर भवदीय या भवदीया लिख सकते हैं। और अपने नाम की जगह मैंने आपको बताई है, क्या लिखोगे, क ख घ। तो ये आपको ध्यान रखना है, क ख ग ऊपर लिखा है तो नीचे नहीं लिखना। अगर एड्रेस में क ख ग लिखा है तो आप अपने नाम की जगह अब से लिखोगे। तो ये चुनाव आपको अपनी चॉइस पर करना है, लेकिन याद रहे सब में सेम नहीं रखना है, क्लियर। विराम चिन्ह आप देख लो कि कहाँ मैंने लगाए, वहीं आपको लगाना होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम सभी पत्र को लिख लेंगे। धन्यवाद।